हाय एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का न्यू सीरीज लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, मेथड्स देखेंगे। आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? द रैंक ऑफ, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक, हाँ, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो का मतलब क्या? तो और इसकी सेकंड डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम उसे भी कहते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो एक्चुअली ये भी एक डेफिनेशन है रैंक की और ये भी एक डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे कैसा क्या है। तो डेफिनेशन पर से कैसा, फर्स्ट डेफिनेशन पर से हमें क्या समझ रहा है हम देखते हैं, ठीक है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं रो से, रो ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है, ये रो R1 है, ये रो R2 है और ये रो R3 है, ठीक है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 3 है क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ith रो jth कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 रो 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर इसका 3 है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या। अब जैसे हम ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट रो से सेकंड रो में जाने पर हमें +3 ऐड होते हुए दिख रहा है। 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6 और 4 + 3 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9। तो ईच एंड एवरी रो आफ्टर फर्स्ट रो क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट हो रही है दूसरे पर। कि फर्स्ट रो में R1 + 3 करने पर हमें R2 मिल रहा है और सेकेंड रो में +3 करने पर हमें R3 मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है अपना, कि ये जो रोज है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट रो पर, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये डिपेंडेंट। तो हमें इंडिपेंडेंट रोज फाइंड आउट करना है। तो अब इंडिपेंडेंट रोज हम फाइंड कैसे करेंगे? तो उसकी होती है मेथड्स। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। इंडिपेंडेंट रोज फाइंड करना है तो उसके लिए हम मेथड्स देखेंगे टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम नॉन जीरो वाली डेफिनेशन देखेंगे। नॉन जीरो वाली डेफिनेशन कहती है कि लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3 0 2 0 0 0 0। अब इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उसे कहेंगे जिसमें जिसमें सारे एलिमेंट्स उस रो के जीरो न हो, जीरो न हो, ठीक है, जीरो ना हो, जीरो ना हो, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कैसे। ये रो R1 है, R2 है, ये रो, और ये रो R3 है। तो अब हमें चेक करना है कि रो R1 क्या सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं, तो नॉन जीरो रो ही हो गई। ये क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो रो 2 हो गई, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2, ठीक है। तो अब हम सेकंड थिंग देखते हैं कि मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड है डिटर्मिनेंट फॉर्म, दूसरा मेथड है इक्लॉन फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट मेथड डिटर्मिनेंट मेथड डिटर्मिनेंट मेथड एंड सेकेंड मेथड है हमारा इक्लॉन फॉर्म। सेकेंड है हमारा इक्लॉन फॉर्म। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड से स्टार्ट करेंगे हम।
अब रैंक फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए। ए कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज एक ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। पहला एलिमेंट टू, लेट सपोज टू, वन, माइनस वन, जीरो, थ्री, माइनस टू, एंड थर्ड रो के एलिमेंट टू, फोर, माइनस थ्री। ये थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले रैंक हाईएस्ट क्या हो सकती है, जितना उसका ऑर्डर है उतनी उसकी हाईएस्ट रैंक जो है वो पॉसिबल रह सकती। तो उसकी हाईएस्ट रैंक पॉसिबिलिटी क्या है, हाईएस्ट रैंक की पॉसिबिलिटी है इसकी थ्री, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड से हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करना है, वो उसका मेथड क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको माइनर फाइंड करना है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, बड़ा माइनर फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन है आपका कि बड़े माइनर वाला डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो बिग माइनर डिटरमिनेंट, बिग माइनर डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे बिग माइनर वाला डिटरमिनेंट क्या है, इटसेल्फ थ्री क्रॉस थ्री। थ्री क्रॉस थ्री जो है यही सबसे बड़ा माइनर हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें केसेस बनेंगे, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो ऑफ थ्री क्रॉस थ्री माइनर आ जाता है तो क्या होगा, अदरवाइज, अदरवाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या करना है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि जीरो आ जाता है तो इसका रैंक आप समझ लेना, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन थ्री, ठीक है। अब अदरवाइज इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपको डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो थ्री है, ठीक है। हमें जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ए का वो थ्री है। तो ये होता है डिटरमिनेंट की फर्स्ट स्टेप। इफ अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ रहा है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन थ्री है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो ए है वो इक्वल टू थ्री हो, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट अब क्या है कि अगर इसे कंटिन्यू करना है, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जीरो, यहाँ तो सॉर्ट हो गया प्रॉब्लम कि रैंक ऑफ ए थ्री आ गया, अगर जीरो होता नहीं है तो, अगर जीरो होता है तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब सेकंड बिगेस्ट देखना पड़ेगा हमको, सेकंड माइनर चेक करना पड़ेगा डिटरमिनेंट में। सेकंड माइनर क्या है, अब हमें थ्री क्रॉस थ्री से छोटा माइनर डिटरमिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू चेक करना पड़ेगा। इफ डिटर फिर से केस बनेंगी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए टू क्रॉस टू जो है इक्वल टू जीरो आता है, या डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है। इफ नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो आपको पता है कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, टू। इफ नॉन जीरो, इफ इक्वल टू जीरो आ गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अब बच रहा कौन सा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन। क्योंकि इसके बाद जो माइनर आएगा, सबसे छोटा माइनर, वो वन क्रॉस वन का आएगा। तो वन क्रॉस वन में आपको देखना है कि एटलीस्ट कोई नॉन जीरो मिल जाए, एटलीस्ट कोई नॉन जीरो। ऐसा ही सेम आपको सेकंड में चेक करना है कि एटलीस्ट कोई टू क्रॉस टू का नॉन जीरो अगर मिल जाता है, नॉन जीरो, तो उसकी रैंक क्या हो जाएंगी, टू, ठीक है। इफ अगर नॉन जीरो नहीं मिल रहा है तो आपको वन क्रॉस वन में चेक करना है, और ऑब्वियस है वन क्रॉस वन का कोई ना कोई एलिमेंट जो है नॉन जीरो होगा, तो इसलिए उसकी रैंक क्या हो जाएंगी, वन। तो ओवरऑल ये हमारा डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट मेथड से हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी रैंक फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन वापस लिख लेता हूँ एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या था, टू वन, टू वन माइनस वन, एंड देन जीरो, थ्री, माइनस टू, टू, फोर, माइनस थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिगेस्ट माइनर डिटरमिनेंट ऑफ ए थ्री क्रॉस थ्री से निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट रो वाइज ओपन कर रहा है, डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट ओपन अलोंग रो आर वन, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है डिटरमिनेंट। प्लस टू करना है, ब्रैकेट में क्या करना है, जो एलिमेंट का, जो एलिमेंट लिख रहे हैं हम उसकी रो एंड कॉलम डिलीट करना है, और जो बच रहा है उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेन डायगोनल का, माइनस नाइन, माइनस इधर साइड से माइनस होगा, माइनस माइनस एट, माइनर, ठीक है। माइनर फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब फिर माइनस वन, माइनस वन, देन ये रो
ये जो रो है ये रो डिलीट, देन हमें बच रहा कौन सा है, -3 इंटू 0 0, माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4। ठीक है, अब उसके बाद -1 एंड देन ये रो ये कॉलम डिलीट, 0 इंटू 4 0, -3 टू जा 6। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना माइनर आ गया 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, -9 प्लस 8 -1, तो ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, +4 -1, +4 इंटू -1, तो ये हो गया -4, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, +6। तो ओवरऑल हमें देखने मिल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 क्या आ रहा है, 0। इफ अगर हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 अगर 0 आ जाता है तो हमें फर्दर स्टेप्स में प्रोसीड करना होगा। हमें अब इसका यहाँ से हमें पता लग गया कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो <3 है। देन हमारी सेकंड स्टेप क्या थी, हमें फाइंड करना है 2 क्रॉस 2 का रैंक। अब 2 क्रॉस 2 का माइनर बहुत सारे हैं यहाँ पे, किसी हमें क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट एनी वन माइनर फाइंड करना है। एनी वन माइनर नॉन जीरो मिला तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा 2। अगर नहीं मिलता है देन प्रोसीड, आगे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो रैंक ऑफ 2 क्रॉस 2 चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं, 3 2 6 -0 6। तो रैंक ऑफ 2 क्रॉस 2 क्या आ रहा है हमारा, नॉन जीरो। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। तो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया, 2। तो ओवरऑल हमें फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा माइनर, टू 2 क्रॉस 2 का माइनर जिसका नॉन जीरो आया आंसर। ठीक है, माइनर का आंसर जो है वो नॉन जीरो आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब केसेस क्या बनते हैं कि मैट्रिक्स तो कई प्रकार के हो सकते हैं, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3। तो अब इतने माइनर निकालना पॉसिबल नहीं है, इतने माइनर हम निकालना जो है, इतने माइनर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर सॉल्यूशन अपने पास सेकंड सॉल्यूशन ये है कि सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड हमारा क्या है, इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म, तो ये इक्लॉन फॉर्म अभी हम देखेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, बिफोर अपन इक्लॉन फॉर्म के प्रोसीड करने से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, जैसा कि मैंने बताया कि विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1, तो उसके बाद के जो r+1 ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3 का अगर जीरो है तो उसके अगर हमारी रैंक 2 है तो 3 क्रॉस 3 का जो माइनर है वो जीरो होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, r। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन से आप रीड कर लेना, मैंने आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दिया है। ठीक है, तो अब इक्लॉन फॉर्म ये सब है। ठीक है, मैं ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ आप रीड कर लेना। ठीक है, तो इक्लॉन फॉर्म का मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरह देखने मिलेगा आपको कि 0 के ऊपर 1, हर हर रो का हर रो का हर रो का लीडिंग एलिमेंट जो रहना चाहिए वो 1 रहना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट जो है 1, इसको बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट जो है वो 1 रहना चाहिए, तो वो इक्लॉन फॉर्म में आएगा। इक्लॉन फॉर्म क्या होता है एक्चुअली, मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म कैसे देखने मिलेगा हमको वो डिस्कस करते हैं। इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स, एक मिनट में कलर चेंज कर, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म कैसा दिखता है, इक्लॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स हमें कैसे देखने मिलेगा। तो एक कोई मैट्रिक्स है, मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि लेट सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्म आपको तो पता चल गया कि क्यों इक्लॉन फॉर्म यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट जो है वो बड़े बड़े मैट्रिक्स, एग्जाम्स में बड़े मैट्रिक्स आते हैं तो हम बड़े मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हमने इक्लॉन फॉर्म को जो है वो यूज कर रहे हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड एज अ। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है अपनी कि हर रो का हर रो का लीडिंग एलिमेंट जो है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि जैसे 1 हो गया तो बाकी जो एलिमेंट है वो कुछ भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं।
1 2 3, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो हर रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लीडिंग एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद जैसे ही 1 हो गया तो उसके नीचे जस्ट हमें जीरो चाहिए, सारे सारे हमें जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट 1 है उसके नीचे के सारे एलिमेंट वो जीरो रहना चाहिए। 1 के नीचे के लीडिंग 1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गया। अब थर्ड पॉइंट अपना क्या है कि अब इसके राइट साइड में हमें देखना है इसके बाद की बात, कि इसके राइट साइड में क्या होगा। अब इसके राइट साइड में या तो जीरो होना चाहिए या तो और 1, ठीक है। या तो जीरो होना चाहिए या 1। तो अगर यहाँ पर जीरो नहीं होता तो उसके बदले हमें 1 रहना चाहिए, ये कंडीशन है उसमें, सेकंड थर्ड कंडीशन। अब जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो है, नीचे वाला तो जीरो है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट या तो जीरो होना चाहिए और या 1 होना चाहिए। हमेशा लीडिंग हर रो का लीडिंग एलिमेंट हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 रहना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी इक्लोन फॉर्म की। अब जैसे ये 1 हो गया तो हमें इसके नीचे के, ये जीरो है तो इसके नीचे भी हमें क्या चाहिए, इसके नीचे 4 क्रॉस 4 का है तो इसके नीचे भी हम जीरो चाहिए, तो इसके नीचे भी अभी हमें जीरो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक पूरा जीरो आना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें बाकी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, एक एलिमेंट बच रहा है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट रो में आना है, थर्ड रो में। अब उसके बाद की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रो जिसमें सब जीरो हो रहे हैं। अब लेट सपोज कि लास्ट वाली रो जो है, ये कंप्लीट लास्ट वाली रो जो है जीरो हो रहा है। लास्ट वाली रो के ऊपर लास्ट वाली रो कंप्लीट जीरो हो रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर 1 भी रह सकता या नॉन जीरो भी रह सकता। इफ अगर 1 नहीं है तो उसको हम 1 बना देंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 रहना चाहिए। तो ये कंप्लीट इक्लॉन फॉर्म है, ठीक है। ये इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। तो जैसे हमें एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिला है कि ये 1 1 2 3, जैसे 4 क्रॉस 4 का बना रहे हैं हम, 4 क्रॉस 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे ये वाला एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, ये भी कुछ भी रह सकता। अब इसके नीचे हमें नेसेसरी है सारे जीरो रहे, ठीक है। अब इसके बाद वाला एलिमेंट अगर 1 है या जीरो है, लेट सपोज अपन 1 ले लेते हैं अभी केस में, तो ये भी कुछ भी रह सकता है, ये भी कुछ। अब ये 1 है तो इसको नीचे वाले को जीरो होना पड़ेगा। इफ अब अगर थर्ड रो में आए, सेकेंड रो का लीडिंग भी 1 हो गया, अब थर्ड रो में आए, थर्ड रो में जैसे ही आए हम, तो हमें पता लगा कि अब जो है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये दो तो जीरो गए, अब इसका फाइंड आउट करना है तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। इफ अगर ये 1 है तो इसके नीचे को जीरो होना पड़ेगा। इसके नीचे को जीरो होने के बाद मेक श्योर कि इफ अगर लास्ट वाली जो रो है वो अगर कंप्लीट जीरो हो जाती है, इफ अगर ईच एलिमेंट ऑफ लास्ट रो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ लास्ट रो मस्ट बी जीरो। ये इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन है, इज द कंडीशन ऑफ इक्लॉन फॉर्म। ये एक और कंडीशन है, ठीक है। ईच रो ऑफ ईच रो ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लास्ट रो, ये हमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता, उसका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इक्लॉन फॉर्म का मैट्रिक्स है। अब हम इसको क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि क्वेश्चन से एप्लीकेबल कैसा है, ये क्वेश्चन से चेक करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे इसे। लेट सपोज ए लेट सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, एक मिनट, ओके। ए मैट्रिक्स ले लेंगे हम एक क्वेश्चन, 1 2 -1 3 3 4 0 and -1, and then -1 0 -2 and 7, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स में कितने रो है, रो R1 R2 R3। अब कितने कॉलम है, C1 C2
C3 एंड C4। तो टोटल इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहला एम हमारा क्या है, सबसे पहला एम था हमारा कि जो हर रो का लीडिंग एलिमेंट जो है, सबसे पहले फर्स्ट रो का जो लीडिंग एलिमेंट है, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो लीडिंग एलिमेंट 1, तो हम 1 कर देंगे। तो 1 इधर तो पहले से ही 1 है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे सारे जीरो लाना है। अब इसके नीचे जो जीरो लाना है, हम वो इसकी हेल्प से यहाँ पर जीरो जो है वो करेंगे, जीरो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो से। तो अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इक्लॉन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, तो एक टिप है कि जो डिवीजन है एट द एंड करना, डिवीजन एनी रो को जो डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ एनी रो बाय एनी स्केलर एट लास्ट स्टेप, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप डिवीजन करना, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना होगा कि R2 को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। तो ये वाले एलिमेंट को हमको जीरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R2 में से हम 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जीरो बन जाएगा। तो R2 में से 3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। हमारा जैसे सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है, 3, 3 - 3 टाइम्स 1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो है वैलिड रहेगा, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक। अब सेकंड ऑपरेशन क्या करना है अपने को, इसको भी जीरो है, एट ए टाइम दो ऑपरेशन अपन कर सकते हैं और इफ हम R1 यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। जो रो को चेंज कर रहे हैं वो उसको ऑपरेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो R3 अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। R3 जो है, रो R3 को हमें क्या करना है, R3 माइनस, अब -1 में ऐसा क्या करे कि वो जीरो बन जाए, -1 में +1 कर दे तो वो जीरो बन जाएगा। तो +1 करने के लिए रो 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें, तो R3 चेंजेस टू R3 + R1। तो ए मैट्रिक्स हमारा अभी क्या बन गया, ए मैट्रिक्स अभी किस फॉर्म में बन गया हमारा, 1 फर्स्ट रो को तो चेंज ही नहीं किया है, 1 2 -1 3, अब 3 - 1 ये तो जीरो हो गए दोनों। अब 4 - 3 टाइम्स 2, 4 - 6 - 2, ठीक है। 0 -3 टाइम्स ये तो 3, ठीक है। उसके बाद -1 -3 टाइम्स 3, तो ये हो गया -10, ठीक है। अब हम थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड रो में क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, 0 + 2 2, -2 -1 -3, 7 + 3 10। अब हमें क्या करना है, ये तो जीरो बन गया, अब हम इसे इसे 1 बनाना है। तो इसे 1 किस तरह बनाएंगे, या तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, लेकिन हम अवॉइड कर रहे डिवाइड करने का, लास्ट स्टेप रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसे जीरो बनाएंगे, इसे जीरो बनाएंगे। तो इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो 2 से कुछ कर सकते हैं, इसे जीरो बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे कि हम 2 में -2 कर दे तो जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, R3 चेंजेस टू R3 + R2। तो ओवरऑल हमें क्या करना रहता है कि जैसे लेट 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना रहता है, ये एलिमेंट को हमको जीरो करना रहता है। इफ अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर नहीं है तो तो उसे हमें अपर ट्रायंगुलर बनना पड़ता है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। अपर ट्रायंगुलर, मैं एक थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ पर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म में लाकर इक्लॉन फॉर्म कहलाएगा, ये इस फॉर्म में आप लाते हैं तो ये इक्लॉन फॉर्म हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अदर केस में आपको जैसा इन केस में आपको जीरो बनाना पड़ेगा, नीचे वाले वैल्यूज फिर देख देख कर जीरो, प्रॉपर इक्लॉन फॉर्म देखकर जीरो बनाना पड़ेगा। और इक्लॉन फॉर्म में एक चीज और एडिशनल ऐड करना है मेरे को कि जैसे ही डाउन द रो जाएंगे आप, डाउन द रो जीरो इंक्रीज होते हुए दिखेंगे आपको। फर्स्ट रो में अगर एक जीरो है तो सेकंड रो में दो, थर्ड रो में तीन, एंड लास्ट रो तो कंप्लीट जीरो होने वाली है।
तो डाउन द रो आपको जीरो इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वो सारे जीरो रहना चाहिए, ठीक है। अब पहले अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमने जो ऑपरेशन किया है उसको अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स पर। तो 1 2 -1 हमने R3 पर अप्लाई किया है, तो R1 और R2 सेम रहेंगे, 3 और -10, ठीक है। तो अब R3 + R2 करते हैं, R3 + R2 हम करते हैं तो 0 + 0 0, -2 + 2 0, -3 + 3, और हमारा एम क्या था कि लास्ट रो जो है, लास्ट रो को जीरो बनाना है। इफ अगर लेट कि जीरो नहीं बन पाता है तो हमें ट्राई करना है कि इसको जीरो बनाए, नहीं बनता है तो कोई इशू नहीं, लास्ट में देखेंगे ट्राई जीरो। तो हमारी लास्ट रो जीरो बन गई, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, फिर पूरा अगर लास्ट में हमें क्या चेक करना है कि फिफ्थ हमारा क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, राइट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो हमें चेक करना है लास्ट में कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एक, R1, सेकेंड R2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फाइनली क्या हो जाएगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। एक पॉइंट एडिशनल मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा, हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा था, लास्ट पॉइंट में हम ये जो कंडीशन लिखी है, ईच एलिमेंट ऑफ लास्ट रो मस्ट बी जीरो, ये होना चाहिए इफ, सॉरी इसमें मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो है इफ इफ ईच एलिमेंट ऑफ लास्ट रो जो है, अगर वो जीरो होता है तो वो जो रो रहनी चाहिए वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। इफ अगर जीरो वाली रो फॉर्म होती है तो वो रो जो है वो लास्ट में होनी चाहिए। इफ अगर लेट सपोज कि यहाँ पर अगर जीरो नहीं भी रहता है, इफ जीरो जीरो नहीं भी रहता है तो भी चलेगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब करिए मिश्रा कोचिंग क्लासेस, थैंक्स।